Good morning, everyone. Welcome to Raj Motra's IAS Academy. So let's start with the Himachal current affairs. So today we are going to do March 2021 current affairs for Himachal Pradesh civil services. So let's begin. चलो पहली न्यूज से स्टार्ट करते हैं with the first news. तो हिमाचल में फर्स्ट न्यूज क्या है दैट जो हिमाचल प्रदेश स्टेट एनुअल सेशन हुआ, हिमाचल प्रदेश स्टेट annual session was organized 2021 was organized किसका? CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो हिमाचल प्रदेश है, इसका एनुअल सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया एंड इट वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय द हिमाचल प्रदेश के जो है सीएम के द्वारा. ठीक है, अब इस सेशन के दौरान जो है सीएम ने ये बताया दैट जो हिमाचल प्रदेश है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसने काफी अच्छे रिफॉर्म्स लेके आने की वजह से अपना रैंक जो है वो भी इम्प्रूव किया है. वाइल दिस सेशन, देखो इस सेशन में कुछ बातें हुई हैं ऐसी जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज जैसे उन्होंने बात की दैट जो हिमाचल है उसका जो रैंक है बहुत इंप्रूव हुआ है इंडियन किसमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है रिपोर्ट में. तो जो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पहले हिमाचल का रैंक था 16th. ठीक है, देन अभी काफी सारे रिफॉर्म्स लाने के बाद जो है उसका रैंक जो है इंप्रूव हुआ है एंड इट मैनेज टू रैंक एट 7th पोजीशन. तो फिर 7th पे वो जो है अभी उसका रैंक है. और ये जो 16 से 7th जंप किया है रैंक ईज ऑफ, और ये किसमें है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है स्टेट रिपोर्ट है एक जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा निकाली जाती है. उसमें ये बताया गया है दैट जो हिमाचल प्रदेश है उसने उसका रैंक जो है 16th से इस बार 2020 में 7th जो है रैंक जो है उसने होल्ड किया है. सो दिस इज अ वेरी कह सकते हैं कि हिमाचल के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट की बात है, बिकॉज उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स जो हैं लेके आए अपनी स्टेट में. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होता है कि हाउ कैसे आप एनवायरनमेंट बना सकते हो इन्वेस्टर्स के लिए, जो है बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि कैसे वो इजीली आपके वहां पे आके आपकी जो है स्टेट में आके इजीली अपना जो बिजनेस है वो सेटअप कर सकते हैं. सो 16th रैंक से 7th रैंक पे ये स्टेट रैंकिंग जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गई है और ये किसके द्वारा की गई है? बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री. सो ये उन्होंने बात कही है इस एनुअल सेशन के ऊपर. सो इस वजह से ये भी बताया गया कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है दिस इज डन बाय जो है हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है किसको? हिमाचल गवर्नमेंट को फॉर इट्स एफर्ट्स फॉर दिस इनिशिएटिव, ताकि जो है उसका रैंक जो है इसमें इम्प्रूव हो सके. सो इंडस्ट्रीज का जो है कैसे इंडस्ट्रीज यहाँ पे बिल्ड होंगी, कैसे इनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सारे जो हैं कैसे इजीली अपना जो है सेटअप कर पाएंगे, दैट विल अब क्या है इजी हो गया है हिमाचल में. सो इट इज अ गुड न्यूज फॉर हिमाचल. तो ये बात उन्होंने वहां पे जो है अनाउंस की. एंड देन उन्होंने जो है एक और बात की कि कैसे उन्होंने ये सारे स्टेप्स जो हैं वो जो सारे रिफॉर्म्स जो हैं लेके आए, काफी स्टेप्स. एक तो ये दिस और इस जो है दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो अभी ये एनुअल सेशन हुआ है सीआईआई का, इसकी थीम रखी गई है रिगार्डिंग द ग्रोथ. द थीम फॉर दिस सेशन वो है regarding the growth momentum. So this was the theme for the annual session 2021. ठीक है, तो regarding the growth momentum जो है this was a theme for this annual
सेशन। अब देखो जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक तो थीम के बारे में बात की, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है रैंकिंग की बात की हिमाचल प्रदेश की। जो हिमाचल प्रदेश है उसका रैंक 7th है और काफी और स्टेट्स हैं जिन्होंने ये जो अपना रैंक है वो इम्प्रूव किया है बाय अडॉप्टिंग सर्टेन मेजर्स, जिससे वो जो है वो कर सकते जो है अपना रैंक इम्प्रूव कर पाते थे। तो नेक्स्ट जो है इसमें और बातें क्या गई, जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से जो यूथ है उनको हमने क्या किया है, एक तरह से जो यूथ को हमने एक तरह से मोटिवेट करना है कि कैसे वो जो है जो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर कैसे बन सके, स्टार्टअप्स लेके कैसे लेके आए, एंटरप्रेन्योरशिप अगर उनको करनी है उसको कैसे इजीली वो जो है वो कर पा सकते हैं। तो इस वजह से जो दिस दिस वाज अ थीम। ठीक है, तो और क्या है इसमें साथ में कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ठीक है, तो स्वावलंबन योजना में उन्होंने ये भी बात की कि इस योजना के तहत ये जो योजना थी 2018 में इट वाज स्टार्टेड एंड इसका मेन मोटिव क्या था। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना इज इम्पोर्टेंट दिस हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि सीएम ने ये 2018 में इसको स्टार्ट किया था और 2018 में उन्होंने ये बात कही कि ये स्पेशली उन्होंने किसके लिए किया है, यूथ के लिए किया है कि जो यूथ जॉब अभी दे आर सीकर्स को हमने क्या बनाना है टू द जॉब जो है वो जॉब सीकर से हमने उनको जॉब गिवर्स बनाना है, ताकि वो जॉब से सीकर से अब जॉब प्रोवाइडर्स बन सकें। तो ये जो हम कह सकते हैं कि दिस वाज द मेन मोटिव ऑफ दिस जो है स्कीम। तो ये योजना जो है इसके बारे में आपको याद रखना है कि इट वाज स्टार्टेड इन 2018 एंड इट्स मोटिव वाज टू जो है टू मोटिवेट द यूथ फ्रॉम और उसको क्या प्रोवाइड कराना है, ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है कि ये जो यूथ है हमारा वो क्या कर सके, जो अभी जॉब्स जो दे आर लुकिंग फॉर द जॉब एंड उसके बाद वो जॉब देने वाले बन जाएं। ठीक है, इतना ज्यादा उनको स्टार्टअप्स के लिए जो है मोटिवेट करना है, उनको कैसे जो है इनोवेशन के लिए कि वो नए आइडियाज लेके आए, ये सारी चीजें जो है हमारे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो स्कीम है ये किसके लिए है, फॉर द यूथ, ताकि कैसे हम उनके स्किल को इम्प्रूव करें, कैसे उनको जॉब्स लेने में उनको हेल्प करें, जॉब सीकर्स से उनको जॉब प्रोवाइडर्स कैसे बनाएं एंड साथ के साथ उनको स्टार्टअप्स में और जो है एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए कैसे हम उसको जो है इस फील्ड में लेके आ सके ज्यादा से ज्यादा। सो दिस वाज द मुख्यमंत्री स्वाब। तो ये सारी बातें उन्होंने इसी एनुअल सेशन के दौरान की हैं। एक तो रैंक इंप्रूव की बात की है और सेकंडली उन्होंने कहा है कि दिस स्वावलंबन योजना आल्सो हेल्प्ड अ लॉट फॉर दिस हिमाचल प्रदेश फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इम्प्रूव इट्स जो है रैंकिंग। तो धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री के जो कल्चर है, जो इंडस्ट्री जो हम लेके आ रहे हैं उसका जो है मेन जो ड्राइवर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और साथ के साथ उन्होंने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, हिमाचल गवर्नमेंट, उन्होंने एक और जो है ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स जो मीट है 2019 की, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो है वो भी ऑर्गेनाइज की थी 2019 की। और इसमें जैसे कि मतलब 2019 की और करीब करीब 700 जो है एमओयूज जो है उस जो मीट में क्या किए गए, साइन किए गए हैं ये दिस। ठीक है, और ये भी इन्होंने कहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी कंप्लीट होने बाकी हैं, लेकिन ये ग्लोबल मीट जो है हिमाचल प्रदेश में रखी गई थी 2019 में एंड इट आल्सो बेनिफिटेड अ लॉट किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। सो इसके बारे में उन्होंने एक और बात की है, दिस वाज द दिस ग्लोबल इनोवेशन इन दिस इन्वेस्टर्स मीट के बारे में। देन उसके बाद उन्होंने दिस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में क्या है और क्या था, इन्होंने यही बताया कि आपको सब्सिडी दी जाएगी या फिर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है इंटरेस्ट जो है वो आपको सरकार कुछ उसके ऊपर सब्सिडी देगी। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें थी इस स्कीम में। ठीक है, साथ के साथ उन्होंने कहा कि जो इनोवेशन इंडेक्स है, जो नीति, दिस इज इंपॉर्टेंट कि
इनोवेशन इंडेक्स जो है, जो हमारा जो रिलीज करता है दिस इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स, वो कौन रिलीज करता है? नीति आयोग, नीति आयोग। एंड दिस इंडेक्स जो है, जो नीति आयोग उसको जो है रिलीज करता है, इसमें 2020 की अगर हम बात करें इस इंडेक्स की, तो हिमाचल प्रदेश ऐसी स्टेट है, हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, फर्स्ट, इट रैंक फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड जो है हिमालयन स्टेट्स में। तो सबसे फर्स्ट रैंक जो है, फर्स्ट नंबर पे है हिमाचल प्रदेश, जो कि जिसने टॉप रैंक जो है किया है अमंगेस्ट द ईस्टर्न एंड जो हमारी हिमालयन स्टेट्स हैं, इन सब में हिली स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो है टॉप किया है, सबसे नंबर 1 पे हिमाचल एचपी ने। ठीक है, सो दिस वाज द न्यूज। और ग्लोबल इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है, आप सब मुझे ये बताओगे कमेंट्स में दैट जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है? ये तो अभी इंडिया का तो नीति आयोग करेगा, एंड 2020 का में से हिमाचल के लिए अच्छी बात है दैट इट टॉप्ड इन दिस ईस्टर्न स्टेट्स एंड जो हिली स्टेट्स हैं उसमें से सबसे पहला रैंक जो है वो हिमाचल का है। इसके बारे में भी मुख्यमंत्री जो है हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो इस एनुअल सेशन पे ये बात की, और साथ ही उन्होंने यही कहा। और अगर हम इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स इस टाइम पे 2020 पे देखें, तो फर्स्ट रैंक जो था वो अक्वायर किया गया था बाय द कर्नाटका। कर्नाटका ने इसी इंडेक्स में फर्स्ट रैंक जो है, फर्स्ट रैंक कर्नाटका का था, एंड देन उसके बाद महाराष्ट्र का था। तो हमें यहाँ पे याद रखना है हिमाचल प्रदेश जो है उसका, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश है उनका, या फिर रैंक के बारे में पूछा जा सकता है, जो हिली स्टेट्स हैं, ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनमें टॉप रैंक जो है वो किया है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट रैंक जो है वो कर्नाटका ने फर्स्ट स्पॉट जो है वो एक्वायर किया है। दिस वाज द न्यूज। सो और उन्होंने देखो ये सारी बातें उन्होंने की उसके बारे में, दिस जब दिस ग्लोबल दिस जो एनुअल सेशन हुआ है, ठीक है, ये एनुअल सेशन में जो सारी बातें उन्होंने यही बताई है कि कैसे स्टेट ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए जो है वो कौन कौन से रिफॉर्म्स, जैसे एक ऐसे योजना के बारे में बात की है। देन उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो ग्लोबल इनोवेशन जो है इन्वेस्टर्स की जो मीट है वो यहाँ पे हुई है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भी एचपी ने बहुत अच्छा काम किया है और रैंक अच्छा एक्वायर किया है। और साथ के साथ अभी अगर और भी इन्होंने बात की है किसके बारे में, दैट जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, दिस मेडिकल पार्क्स बनाने की बात की गई है, और ये सारी जो चीजें हैं ये बूस्ट करती हैं एनवायरमेंट, फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट करती हैं किसके लिए? हमारे दिस फॉर दिस इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए, ताकि जो है हिमाचल जो है एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाए फॉर द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट एंड टू वहां पे बिजनेस। अब देखो फायदा क्या होता है कि जब भी कोई इंडस्ट्री किसी भी जगह पे लगती है तो फायदा ये होता है, एक तो साथ पहले सबसे पहले तो वो टेक्नोलॉजी लेके आती है, ठीक है, सेकेंडली वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है टू दैट जो पर्टिकुलर एरिया है वहां के लोगों को। अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी तो इससे क्या होगा, जो है पॉवर्टी से लोग जो है बाहर आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि बिकॉज उनकी परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज होगी। सो दीज जो है इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो काफी सारे जो है इन्होंने ये रिफॉर्म्स लेके आए। सो दिस इज ऑल्सो जो है जिस मुख्यमंत्री स्वावलंबन या फिर जो है मेडिकल पार्क्स बनाने, ये दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रिफॉर्म्स जो है सरकार ने लिए हैं। और अब बात करते हैं, ये तो बात हुई दिस एनुअल जो मीट सेशन हुआ था। अभी बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। जो ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडिया का स्टेट रैंकिंग है वो तो किसके द्वारा की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा की गई है। लेकिन अगर हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड में, तो वो कौन जो है रिलीज करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो रिलीज करता है वो है वर्ल्ड बैंक। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय वर्ल्ड बैंक। सो ये रिपोर्ट जो है कौन निकालता है? रैंकिंग सॉरी इंडेक्स जो है, रैंक जो करता है वो कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। और 2020 में जो फर्स्ट पोजीशन है इन दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो वो कौन से कंट्री की है? इट इज न्यूजीलैंड। तो हमें इसमें फर्स्ट कंट्री जो है उसका नाम याद रखना है, वो है
न्यूजीलैंड एंड जो बिल्कुल लास्ट जो था वो सोमालिया था. सो वी डोंट नीड टू दिस रिमेंबर, बट लेकिन इसके बारे में आप याद रखना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ये रिलीज किया जाता है ये इंडेक्स, और इसमें जो टॉप स्पॉट जी जो है वो जो है गेन की गई है बाय द न्यूजीलैंड. तो कहने का मतलब न्यूजीलैंड का ऐसा एनवायरनमेंट है कि इट इज इजीएस्ट डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि वहां पे क्या होगा, मान लो वहां पे आपको परमिशंस हो गई, आपको लैंड के लिए या फिर आपको लेबर लॉज इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है कि आप इजीली वहां पे क्या कर सकते हो, अपना जो है बिजनेस जो खोल सकते हो और साथ के साथ वहां पे परस्यू कर सकते हो अपने बिजनेस को इजीली. वहां पे ये नहीं है कि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि आपको बार बार जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मतलब ऐसे तंग किया जाएगा कि आप ऐसा. सो दे आर इज वेरी इजी टू इन्वेस्ट देयर. सो इसका मतलब यही है कि इसका जो स्पॉट है दिस इज ऑन द नंबर 1. ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज. सो इस वाज द न्यूज जो है ये जो न्यूज थी ये एनुअल सेशन जो है सीआईआई का था दिस फॉर हिमाचल प्रदेश. तो इन्होंने इसमें सारी वो बातें की है कि कैसे हिमाचल प्रदेश ने इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं. ठीक है, तो हमने बात की है योजना की, स्वावलंबन. देन जो 2019 की जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट थी वो हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट कराई गई. देन उसके बाद जो दिस इनोवेशन जो दिस इंडिया का जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें भी हिमाचल में हिली स्टेट्स में सबसे फर्स्ट रैंक पे आया है. एंड देन उसके बाद उन्होंने बात की है दैट जो हिमाचल प्रदेश का जो एनवायरनमेंट है वो कितना फ्रेंडली और रैंक को इम्प्रूव किया है. 16 से 7th रैंक वो अपना लेके आए हैं इन इंडिया कि कैसे जो है वो कि एक तरह से कैसे रिफॉर्म्स उन्होंने लेके आए. ठीक है, सो नेक्स्ट सेकेंड न्यूज जो है वो रिलेटेड है कि जो मोबाइल किचन जो है फ्लैग जो है लॉन्च की गई हैं बाय द चीफ मिनिस्टर. उन्होंने क्या किया है कि मोबाइल किचन अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जो है वैन जो है फूड वैन जो है वो क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं. फूड वैन अन्नपूर्णा फूड वैन्स जो हैं वो लॉन्च की गई हैं बाय द चीफ मिनिस्टर. तो ये जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने ये वैन लॉन्च किया. अभी है इसका मोटिव क्या है, और ये जो अंडर किसके ये जो वैन लॉन्च की गई है अंडर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन. स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के जो है उसके अंडर लॉन्च की गई हैं बाय द चीफ मिनिस्टर. अब ये हैं क्या, अब ये फूड वैन्स जो हैं ये मोस्टली जो ऑपरेट किया जाएंगी ये किसके द्वारा किए जाएंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा. ये जो वैन को क्या किया जाएगा, इनको लॉन्च जो है वो ऑपरेट किया जाएगा बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. लेकिन अब इसमें एक कंडीशन है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये जो हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ऑपरेट करेंगी इनको वो कौन करेंगी, ओनली विमेन के लिए. तो आप अन्नपूर्णा से याद रखना दिस वर्ड से दैट ये रिलेटेड किससे है, विमेन से रिलेटेड है. और यहाँ पे क्या है कि जी ये जो फूड वैन है ये ऑपरेशन जो है करेंगी वो किसके कौन करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करेंगे. और इनका मेन मोटिव क्या है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और विमेन को, जो कि एक तरह से सोल अर्नर हो सकती हैं अपने फैमिली के लिए. ठीक है, और ये जो काफी सारी बिकॉज विमेन के पास क्या है कि वो फूड जो है दे हैव दैट कहते हैं ना कि उनके पास ये कला है कि वो फूड को अच्छे से मतलब दे कैन डू इट इन दिस जो फील्ड है इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं. सो इस वजह से इन्होंने ये लॉन्च किया. और इसमें जो है स्पेशली वैन्स जो प्रोवाइड की जाएंगी ये मोबाइल होंगी. मोबाइल मीन्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इससे जो है जो भी उनका जो हम कह सकते हैं कि अर्निंग्स होंगी वो यूज कर सकती हैं अपने फर्दर वेंचर्स के लिए या फिर सेव कर सकती हैं उसको फॉर देयर फ्यूचर. ठीक है, सो this bands only operationalized by the women and self help groups. और जो self help groups हैं उनमें भी सिर्फ और सिर्फ कौन होंगी, women ही होंगी. ठीक है,
और ये जो है हमें याद रखना है, ये अंडर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है उसके अंडर इनको जो है वो लॉन्च किया गया है। सो ताकि जो विमेन है वो सेल्फ रिलायंट बन सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनको जो है वो प्रोवाइड हो सके और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। सो दिस वाज द न्यूज। सो नेक्स्ट न्यूज जो है जो हिमाचल प्रदेश के जो दिस चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने नेशनल फ्लैग जो है वो प्रेजेंट किया है किसको, अमित कुमार नेगी, अमित कुमार नेगी को। और ये किस लिए किया गया है, ही बिलोंग्स टू द बत्सेरी विलेज ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये जो हैं, ये हैं कौन, ये जो हैं दिस कन्नौर से बिलोंग करते हैं। और ही इज द फर्स्ट सिविलियन, ये फर्स्ट सिविलियन हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया है फॉर द IMF एवरेस्ट एक्सपीडिशन 2021। 2021 में एवरेस्ट पे जाने के लिए जो दिस एक्सपीडिशन है उसमें से इनको जो है वो टोटल 12, इसके टोटल देयर आर 12 पीपल जिनको सिलेक्ट किया गया है, एंड दिस अमित कुमार नेगी इज वन ऑफ देम। तो जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक तरह से ही ऑनर किया है इनको, दैट ही इज द फर्स्ट सिविलियन जिनको एवरेस्ट पे दिस IMF जो है हमारे दिस इंडियन माउंटेनरिंग जो फेडरेशन है उसके जो एक्सपीडिशन करते हैं वो हर साल एवरेस्ट के ऊपर, तो उनमें से वन ऑफ द जो 12 लोग हैं उनमें से ये अमित कुमार नेगी हैं। तो ही इट इज अ वेरी काइंड ऑफ मतलब एक अचीवमेंट की बात है कि इनको जो है सेलेक्ट किया गया है। एंड ही ऑल्सो गॉट दैट डिग्री फ्रॉम दिस नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ दिस माउंटेनरिंग। तो और साथ के साथ इन्होंने जो है अपना जो अरुणाचल प्रदेश से भी इन्होंने एडवांस कोर्स किया हुआ है इसमें, सो दैट्स व्हाई ही हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द एक्सपीडिशन। सो एक्सपीडिशन जो है 2021 में है, इंडियन माउंटेनरिंग जो हमारी फाउंडेशन है वो ये हर साल कंडक्ट कराती है, और 12 लोग हैं जिन्हों करना था और उनमें से ये वन है। सो काफी सारी इसमें क्या है, एक इसमें नई बात ये है कि कुछ पीक्स ऐसी हैं माउंटेन के ऊपर, दिस एवरेस्ट के ऊपर, कि जो अभी तक किसी ने वहां पे जो समिट जो है नहीं किए हैं, वो उनको भी इनको 4 समिट्स को इनको जो है वो इन पे जाना है। और ये जो पूरा इनका आई थिंक 2 मंथ्स का पूरा ये चलेगा, और ये एक्सपीडिशन 2 मंथ्स की है। तो और कुछ ऐसी 2-4 आई थिंक समिट्स हैं जिसमें 2 जो हैं वो अभी तक फर्स्ट टाइम जो वो उसके लिए एक्सपीडिशन हो रही है। सो दिस वाज द न्यूज। अमित कुमार नेगी फर्स्ट सिविलियन है जिनको जो है एवरेस्ट समिट के लिए एक्सपीडिशन 2021 के लिए जो है वो सिलेक्ट किया है फ्रॉम द, और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, किन्नौर सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो रिलेटेड है जो इमरजेंसी के टाइम पे, जब इंडिया में इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे जो लोग थे जिन्होंने इमरजेंसी को क्या किया था, एक तरह से उसको अपोज किया था, बिकॉज उन्हें लगता था ये बिल्कुल ही डेमोक्रेसी का एक तरह से पूरा रियलाइजेशन नहीं है उसको। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतंत्र जो है खराब हो रहा है इसकी वजह से। तो अगर लोकतंत्र प्रहारी सम्मान योजना, लोकतंत्र सम्मान योजना, ये जो है अभी चीफ मिनिस्टर ने ये इसको लॉन्च किया है। ये योजना किस लिए है कि हमने जब इमरजेंसी लगी थी जो 25 जून से लेके 25 जून 1975 से लेके आई थिंक 1977 तक 21 मार्च
1977 तक जो इमरजेंसी का टाइम था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, तो वहां उस टाइम पे जो भी इमरजेंसी के टाइम जिन लोगों ने अपोज किया था इसको, और उन्होंने सोचा था कि ये जो लोकतंत्र है उसको जो है सरकार डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश करी है, तो इस वजह से कुछ लोगों को जेल में भेज दिया गया था। कुछ लोगों ने काफी मतलब इस टाइम पे क्रिटिसाइज किया था इस चीज को, और उनको गवर्नमेंट का जो है एक तरह से एक्शन जो है वो सहना पड़ा था, जिसकी वजह से क्या था कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि उन लोगों को हम क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे। तो लोकतंत्र प्रहारी सम्मान योजना क्या है, उन लोगों को हमें ऑनर करना है जिन लोगों ने इमरजेंसी के टाइम पे उसको अपोज किया और वो जेल गए, और बिकॉज उनको लगता था कि ये हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा है। ठीक है, ये इमरजेंसी। सो अगर आपको आ जाए लोकतंत्र प्रहारी सम्मान योजना, ये रिलेटेड किससे है, टू ऑनर द पीपल हु स्ट्रगल हार्ड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, और उनको क्या है एक तरह से कंट्रीब्यूशन दिया है किसका, जो जेल में थे उस टाइम पे और हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया। सो हमें दिस इसकी योजना का बस ये जो है नाम याद रखना, और किसके लिए और किस टाइम पे थी, इमरजेंसी के टाइम, तो 1975 से लेके 1977 तक। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज है रिलेटेड है किससे, नवधर्म जो है, नवधर्म कैंपेन। नवधर्म कैंपेन जो है, जो ये लॉन्च की गई है बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो स्कीम, ये कैंपेन है वो किस लिए चलाई गई है, नवधर्म कैंपेन जो है वो किसके लिए है, इट इज, और किसने स्टार्ट की है, ये जो है किस डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्टार्ट की गई, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास जो है निगम, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, विकास निगम, इसके द्वारा ये कैंपेन जो है वो एक तरह से इम्प्लीमेंट की गई है। लेकिन ये थी किस लिए, अब अब देखो आप यहाँ से सोचो, ये निगम ने की है कौशल, कौशल मीन्स एक तरह से हम कहते हैं स्किल, तो जो है इस स्किल डेवलपमेंट के लिए की है। लेकिन नवधर्म अगर नाम आया है तो ये स्किल है फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए, फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल, स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए, मतलब दे आर जो लोग हैं दे आर स्पेशली एबल्ड, उनके लिए स्पेशली स्किल डेवलपमेंट का जो है एक उनके लिए कैंपेन चलाई गई है। क्योंकि देखो अगर उनको आपने ट्रेनिंग देंगे और उनको एक तरह से सेल्फ रियलाइंट बनाएंगे, खुद से जो है वो अपना कर सकते हैं जो भी है, तो वो उस हिसाब से जो है वो उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए उनको स्किल प्रोवाइड करानी जरूरी है। तो इस वजह से उन्होंने नवधर्म जो है वो कैंपेन जो स्टार्ट की गई है। तो याद रखना है आपको, सीधा यही पूछेगा कि ये नवधर्म कैंपेन है वो स्टार्ट किसने किया, या फिर फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल, जो डिसेबल लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत जो है डिसेबिलिटी है, उनको हमने इनको जो है वो, और देखो इसमें क्या है, जो स्किल डेवलपमेंट है वो प्रोवाइड करानी है कुछ सेक्शंस में, जैसे कि हम इसको जो है नवधर्म जो है इनको करा सकते हैं टूरिज्म में इनको ज्यादा से ज्यादा, और साथ के साथ टूरिज्म के साथ जो है दिस टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल सेक्टर, टूरिज्म रिटेल सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स में हम इनको क्या प्रोवाइड कराएंगे, स्किल प्रोवाइड कराएंगे, ताकि ये जो लोग हैं दे आर जो डिसेबल हैं, चाहे वो दे आर स्पेशली फ्रॉम हियरिंग इम्पेयर्ड है या फिर कुछ किसी भी प्रकार की उनको डिसेबिलिटी है, तो वो उनको हमने ये ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करानी है, ताकि वो भी उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम जो है वो दे सकें। ठीक है, तो नवधर्म कैंपेन स्टार्ट किसने किया, हिमाचल कौशल विकास निगम
जो दिस नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज है, आपने अभी नेशनल पैरा टेबल टेनिस टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें जो हिमाचल के पीयूष शर्मा ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। जो नेशनल पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसमें इस साल जो इंदौर में हुई थी, वो हिमाचल प्रदेश के जो है पीयूष शर्मा ने जो क्या किया है, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है, वॉन किया है। ठीक है, और स्पेशली इसमें ये बात है दैट ही डिस्पाइट बीइंग कि वो व्हील चेयर पे जो है थे, और फिर भी उन्होंने ये जो है चैंपियनशिप को वॉन किया, बिकॉज इट इज पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो नाम याद रखना है पीयूष शर्मा, जो कि एक जो है जिन्होंने ये जो चैंपियनशिप है इसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। ठीक है, और ये जो पीयूष शर्मा है, इन्होंने पहले भी जो है पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो नीदरलैंड में हुई थी उसमें भी इंडिया को क्या किया था, एक तरह से रिप्रेजेंट किया था। ही रिप्रेजेंटेड द इंडिया इन दैट पैरा जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो नीदरलैंड्स में हुई थी उसमें। सो नाम याद रखना है पीयूष शर्मा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी गेम से हैं, ये है हमारे टेबल टेनिस जो गेम से जो है वो रिलेट करते हैं। ठीक है, ओके, दिस ये न्यूज है। उसके बाद अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसको फर्स्ट जो है उसने फर्स्ट पोजीशन एक्वायर की है, जिसमें एक तरह से उसको फर्स्ट रैंक मिला है टू एंड टीबी। हिमाचल प्रदेश रैंक फर्स्ट उन स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है। अगर हम वो सारी स्टेट्स जैसे कि 50 लाख से ज्यादा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लाइक दिस बिग स्टेट्स जो हैं जैसे यूपी, बिहार, दे आर बिग स्टेट्स 50 लाख से ज्यादा जिनकी पॉपुलेशन है, उन स्टेट्स की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश जो है उसने फर्स्ट रैंक जो है वो एक्वायर किया है। किसके लिए? टू एंड टीबी। So this is very a big it's a big achievement for Himachal Pradesh. It was announced by our health minister जो है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो हिमाचल प्रदेश है उनको अवार्ड दिया गया है फर्स्ट रैंक अमंगस्ट दो स्टेट्स विच आर हैविंग मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन, और उनमें से जो है इनका जो है वो फर्स्ट रैंक है। और ये जो अनाउंस किया गया था कि ये किया गया था टीबी डे के ऊपर, वर्ल्ड टीबी डे। ठीक है, और ये वर्ल्ड टीबी डे जो है वो सेलिब्रेट जो है उसको किया जाता है हर साल 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, नॉट सेलिब्रेट बट ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च हर साल, एवरी ईयर, ताकि लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए किसके लिए, टीबी के लिए, और कि कैसे इससे हम इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देन 24 मार्च को ये इस साल की जो थीम थी टीबी की वो है द क्लॉक इज टिकलिंग। इस डे की जो है थीम 2021 फॉर दिस वर्ल्ड टीबी डे was the clock is tickling. So this was the जो है थीम थी इस साल टीबी जो थी वर्ल्ड टीबी। देन उसके बाद ये जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक तरह से अपना टारगेट रखा था टीबी को इलिमिनेट करने का, इरेडिकेट करने का बाय 2025। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है उन्होंने अपने एफर्ट से, अपने जो है बेटर मेडिकल जो है
फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के, प्रॉपर टेस्टिंग करा के, एंड देन डायग्नोस करके उसके बाद उसको जो भी है जल्दी से जल्दी प्रॉपरली जो मेडिसिन जो है सप्लाई करा के जो इरेडिकेट करने में जो सक्सेसफुल हुई है ये स्टेट, इसी वजह से जो इसको फर्स्ट रैंक। और देखो हमारा जो रैंक दिस टारगेट है वो है 2025, जो इंडिया का टारगेट है टू एंड टीबी 2025 है, लेकिन इन्होंने इसको पहले ही कर लिया। लेकिन अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी अगर टीबी की बात की जाए तो वो टीबी को 2030 तक हमने इरेडिकेट करना है। ठीक है, इंडिया का टारगेट कितना है 2025 टीबी, और इसने पहले ही हिमाचल प्रदेश ने किया। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर जो है हिमाचल प्रदेश। और टीबी के बारे में अगर हम बात करें, ये कैसा डिजीज है? इट इज आप मुझे बताओ कि टीबी इज अ वायरल जो डिजीज है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअन डिजीज है, कौन सा डिजीज है? सो टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो है इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। सो याद रखना है हमें कि ये जो टीबी है वो क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो माइसोबैक्टीरियम जो है ट्यूबरक्लोसिस एक जो है बैक्टीरिया है, इसको कॉज करता है। और ये जो डे है, दिस डे 24 मार्च, ये हम जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं किसकी? डॉक्टर रॉबर्ट कॉच। ये बात आपको याद रखनी है। इनकी एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए दिस डे इज ऑब्जर्व। ठीक है, और ये इन्होंने किया क्या था? इन्होंने इस बैक्टीरिया को फाइंड आउट किया था जो टीबी कॉज करता है। ठीक है, सो दिस इनका नाम, ये इन साइंटिस्ट का जो है हमें नाम याद रखते हैं, रॉबर्ट कॉच। और 24 को हम टीबी डे जो है ऑब्जर्व करते हैं। इस साल की थीम थी द क्लॉक इज टिकलिंग, एंड हिमाचल प्रदेश ने जो है फर्स्ट रैंक एक्वायर किया है टू एंड टीबी। ठीक है, और इंडिया का टारगेट है टीबी को एंड करने का 2025। और टीबी इज अ बैक्टीरियल डिजीज, जो कि एक बैक्टीरिया जो है वो कॉज करता है। ठीक है, सो अब देखो हिमाचल प्रदेश में ये संभव कैसे हुआ होगा कि हाउ हिमाचल प्रदेश ने इतनी जल्दी जो है वो टीबी को इरेडिकेट किया करने की जो है एक कह सकते हैं हम सफल कैसे हुआ है, सक्सेस कैसे ली है। सर जो है हिमाचल प्रदेश ने एक स्कीम स्टार्ट की थी, मुख्यमंत्री क्षय क्षय रोग निवारण रोग निवारण योजना। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना किससे रिलेटेड है, ये है कि कैसे हम लोगों ने दिस योजना वाज जो है लॉन्च्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कि कैसे उन्होंने टीबी को इरेडिकेट करना है। और इसमें क्या है कि जल्दी जल्दी फास्ट टेस्टिंग करो, जो क्योंकि टेस्ट जल्दी होगा तो जल्दी पता चलेगा और जल्दी से उसको क्योर हो सकता है, बिकॉज इट्स कह सकते हैं ना कि जल्दी अगर प्रिवेंशन की जाए तो हम उसको जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी जो है सरकार के द्वारा रिफॉर्म लेंगे। तो मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना वाज कि हमने कैसे जो है इरेडिकेट करना है, एलिमिनेट करना है किसको? टीबी को। सो दिस वाज द न्यूज। ठीक है, तो मुख्यमंत्री क्षय रोग योजना रिलेटेड टू टीबी। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो है स्नो फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्नो फेस्टिवल जो है वो लाहौल स्पीति में क्या किया गया? सेलिब्रेट किया। और दिस स्नो फेस्टिवल जो है 75 डेज का जो है वो फेस्टिवल है, और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट फेस्टिवल जो है वो स्नो फेस्टिवल है। अब इस फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट करने का मेन मोटिव गवर्नमेंट का है कि जो लाहौल स्पीति है
इस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना। और वो कैसे होगा, देखो इस फेस्टिवल के दौरान सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स जो भी वहाँ की है, सोशल लाइफ, उनके जो जैसे ट्राइबल लोग हैं उनका कल्चर कैसा है, तो एक तरह से इट इज ऑल्सो अ वेरी, कह सकते हैं कि ये यहाँ पे टूरिज्म जो है बहुत बूस्ट करने के लिए जो है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है और सेलिब्रेट किया गया है। और दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट जो है फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया गया है। 75 डेज ये चलेगा। और इस दौरान, इस फेस्टिवल को लॉन्च करने के दौरान जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये बात कही है दैट जो अटल टनल है, अटल टनल जो है दिस इज द लॉन्गेस्ट टनल जो 3000 मीटर्स अबव पे पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टनल है। और ये जो टनल है इसने बहुत हेल्प की है टूरिज्म को बूस्ट करने की। किसके, लाहौल स्पीति में पहले क्या था कि जो रोहतांग पास था उसको पास करके आना पड़ता था, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंचने के लिए लाहौल स्पीति में, तो दिस मतलब वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से 46 किलोमीटर का जो रास्ता था वो बहुत ज्यादा पड़ता था, जो कि जिसको टाइम लग जाता था, जिसकी वजह से जो था लोग जो थे वहां तक जाना एक तरह से दे थॉट कि इतनी लंबी जर्नी है तो छोड़ो, वहां टूरिज्म इतना नहीं था। लेकिन आफ्टर दिस अटल टनल जो कि 9.02 किलोमीटर की है और 3000 मीटर जो है सबसे लॉन्गेस्ट टनल है आज तक की वर्ल्ड की, जो इस हाइट के ऊपर बनी है सबसे ज्यादा, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की। और इस ये क्या करेगा, जो कट कर देगा रोहतांग पास को, अटल टनल जो है वो कट करता है रोहतांग पास से, हमें गुजरना नहीं पड़ता, और कर देता है डिस्टेंस सोलांग वैली से लेके जो है दिस, जो सोलांग वैली है वो कहाँ पे है, मनाली में है, ठीक है, मनाली से लाहौल तक, फ्रॉम मनाली टू लाहौल तक जो है वो रोहतांग पास को हमने सरपास करना है। सो ये जो है बिल्कुल ही जो 46 किलोमीटर का रास्ता है वो अभी बिल्कुल शॉर्ट हो गया है। अभी 15 मिनट में हम इस टनल से जो है मनाली से लाहौल जो है वो पहुंच सकते हैं। सो दिस वाज जो है स्नो फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज जो है सेलिब्रेट किया गया है लॉन्च के करने के दौरान, इन्होंने ये बात बोली है चीफ मिनिस्टर ने दैट बिकॉज ऑफ दिस टनल ऑल्सो टूरिज्म बहुत बूस्ट हुआ है। और उनका जो है ट्राइबल लोगों का जो कल्चर है, लोग पहले जब ये टनल नहीं थी, इस टनल से पहले क्या था कि पहले सिर्फ यहाँ पे 17 जो थे 17 होम स्टेज थे यहाँ पे। लेकिन आफ्टर दिस जो है टनल लगा लो या फिर इनके टूरिज्म जब से इंक्रीज हुआ है यहाँ पे 450 होम जो है स्टेज यहाँ पे अब जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। जिसकी जैसे पहले होता था कि टूरिस्ट आते थे तो फिर उनको रुकने की जगह ये वो सब नहीं था, लेकिन अभी दे आर वेरी, वहाँ पे बहुत ज्यादा आपको जो है सुख सुविधाएं दी जाएंगी वहाँ पे, होटल्स एंड ऑल, होटल्स तो नहीं बट दे आर लाइक होम स्टेज आर देयर, वो वहाँ पे क्योंकि टेरेन ऐसा है वहाँ पे, तो इस वजह से आपको वहाँ पे जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये जो फेस्टिवल है और उनके कल्चर को, उनके हैंडीक्राफ्ट्स, उनकी क्विजीन्स, उनका जो ट्राइबल कल्चर है, अब उसको देखने के लिए ये सारी चीजें वहाँ पे स्नो फेस्टिवल लाहौल स्पीति। और कौन से आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और ये लॉन्गेस्ट है 75 डेज का है। और इसके साथ साथ जो है हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इंक्रीज होंगी। अगर टूरिज्म होगा तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है, वहाँ पे लोगों को हम कह सकते हैं कि एक तरह से सेल्फ रिलायंट जो है जो वो लोग वहाँ पे बन सकते हैं। सो दिस इज द न्यूज फॉर द स्नो फेस्टिवल, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी आज मार्च 2021 की हिमाचल की न्यूज। सो कुछ एमसीक्यूज हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग the state ranking for the implementation of ease of doing business reforms action plan for the year 2019। ठीक है, अभी हमने किया था ना कि जो स्टेट है उनकी रैंकिंग की गई है बाय द, ठीक है,
तो उसके बारे में है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट रैंकिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान फॉर द ईयर 2019. तो फर्स्ट है, इट वाज brought by नीति आयोग. Second is, Himachal Pradesh has made a big leap in ease of doing business ranking of the government of India from 16 से उन्होंने अपना रैंक जो है वो कितना किया है, 7 किया है. So इसमें से which of the following is correct? 1, 2, both और neither. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि वो नीति आयोग ने किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो रिफॉर्म एक्शन प्लान है. सो इज इट राइट? तो मैंने आपको बताया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है स्टेट की रैंकिंग की है बाय द किसने की है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा. सो फर्स्ट ऑप्शन जो क्या है वो गलत हो गया. तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आंसर बी. ठीक है, आंसर बी. Ease of doing business reforms action plan for the year 2019 brought out by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, जो की है Ministry of Commerce and Himachal Pradesh has made a big leap in, जो है उन्होंने अपना रैंक जो है वो 16 से इम्प्रूव किया है 7. सो जो है याद रखना है कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म है वो किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ओके, आंसर इज बी. बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, आगे चलते हैं. मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, इनमें से उसका क्या एम है? टर्न द एजुकेटेड यूथ फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर. ठीक है. सेकंड इज टू प्रोवाइड स्किल्स टू द यूथ. थर्ड है गिव सपोर्ट टू द स्टार्टअप एंड इनोवेशन जो है प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट. तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? मुख्यमंत्री स्वावलंबन, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. तो फर्स्ट जो है टर्न द एजुकेटेड यूथ, मैंने बताया था कि जॉब जो लेने वाले हैं फिर बाद में वो जॉब देने वाले बन जाएंगे. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन अगर हम बात करें, आई मीन दिस फर्स्ट इज ओके. देन स्किल भी प्रोवाइड कराना है और गिव सपोर्ट टू द स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट्स यूथ के लिए, दिस इज बेनिफिशियल. तो ये तीनों जो है ऑप्शन सही है. तो हमारा जो राइट जो आंसर है दैट इज डी. जो डी है वही हमारा सही जवाब. ठीक है. देन उसके बाद यही हमारा आंसर है दैट स्टेट गवर्नमेंट जो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन aims to give support to the startup and innovation projects in the state to provide skills to the youth and potential investors to develop entrepreneurship. Besides this, government is providing the facility of hand holding and mentorship and जो है innovative. तो हम this is the answer explanation that मुख्यमंत्री हमने क्या करना है, एजुकेटेड यूथ को जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर क्रिएटर बनाना है, स्टार्टअप्स के लिए उनको मोटिवेट करना है, इनोवेशन प्रोजेक्ट्स के लिए हमने उनको स्किल भी प्रोवाइड करानी है और साथ के साथ उनको हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप कराने में हेल्प करानी है. सो दिस वाज द मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना. ओके, नेक्स्ट है स्नो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. अभी हमने लास्ट न्यूज ही इसके बारे में की है. सो इसका आंसर है लाहौल स्पीति. ए इज द राइट आंसर. So snow festival of Lahul Spiti is 75 day long festival and would go long way in promoting rich culture and tradition of this jo tribal district of and also act as catalyst for promoting the activities in the district. The festival is also reviving the tradition जो है वहाँ का ट्राइबल लोगों का ट्रेडिशन है और जो कि बिल्कुल ही एक तरह से अगर हम उसको प्रमोट नहीं करते तो एक दिन ऐसा आता कि वहाँ का जो ट्रेडिशन है वो एक्सटिंक्ट हो सकता था. शोकेसिंग द डाइवर्स कल्चर ऑफ द जो है वो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस लाहौल स्पीति जो है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन है which state was awarded recently for achieving first rank in the country with a population of more than 50 lakhs to end tuberculosis. टीबी को जो है एंड करने वाली वो कौन सी स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है? वो जो फर्स्ट स्टेट कौन सी है जो हमने अभी इसके बारे में बात की थी? सो हिमाचल प्रदेश. सो सी इज द राइट आंसर. तो हिमाचल प्रदेश वो ऐसी स्टेट है जिन्होंने जो है अचीव किया है, एंड किया है किसको? टीबी को. जो हमारा ऑलरेडी जो दिस
टारगेट है इंडिया का 2025, उससे भी पहले इसको अचीव किया है। और हिमाचल प्रदेश वाज अवार्डेड रिसेंटली फॉर अचीविंग फर्स्ट रैंक इन द कंट्री अमंग द स्टेट विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 50 lakhs to end tuberculosis. Next question is, who won the bronze medal in national para table tennis from Himachal Pradesh? भाविका पटेल, त्रिवेंद्र सिंह, अशोक कुमार, पीयूष शर्मा। तो दिस इज द आंसर इज डी, पीयूष शर्मा। तो हमने अभी किया है कि पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश, वो किसने किया है? पीयूष शर्मा ने। तो आंसर इज पीयूष शर्मा वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन National Para Table Tennis Championships held in Indore, and Piyush Sharma is the first player from the state to play table tennis on the wheelchair. ठीक है, सो ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवधर्म कैंपेन लॉन्च्ड फॉर, किसके लिए? स्किल डेवलपमेंट ऑफ विमेन, स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल, स्किल डेवलपमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, या फिर नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इस कैंपेन को जस्टिफाई करती है? तो हमने इसको अभी डिस्कस किया था दैट जो नवधर्म कैंपेन है वो स्किल डेवलपमेंट ऑफ दिस स्पेशली एबल्ड पीपल को क्या करती है? ये एक तरह से इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। तो दिस इज हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम is implementing a special campaign called as Navdharm for skill development of specially abled people जो है of the state. The employment oriented training and the tourism and hospitality and retail sector, इनको इसमें इन जो फील्ड्स हैं इनमें क्या है स्पेशली जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, तो ये हमारे कुछ एमसीक्यूज थे। तो ये जो करंट अफेयर्स हैं दीज आर फॉर मार्च 2021। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम फेब 2021 हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। दीज वर द मोस्ट रेलिवेंट जो क्वेश्चंस थे फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इन सबको जो है एक तरह से रीड कर लो, बिकॉज इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा स्टैटिक पार्ट साथ में याद कर लेना, जैसे कि अटल टनल जो है कब बिल्ड की गई थी एंड इट वाज, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो कहाँ से कहाँ तक और किस किस को जो है वो जो है ज्वाइन करती है। सो ऐसे क्वेश्चंस, टीबी जो है इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ये आपका साइंस का क्वेश्चन बन जाता है। ओके, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है वो याद करने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इज नेक्स्ट जो है वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। जो यूट्यूब है दे विल बी प्रोवाइडेड दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अभी 1 बजे तक आपको ये जो है पीडीएफ वो प्रोवाइड की जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।